क्लियर? आवाज में कोई प्रॉब्लम होगी तो ही बोलेगा, वरना कोई नहीं बोलेगा, ठीक है ना? अब सुनिए, अब आप लोग की सुनने की बारी है, ठीक है? चलिए गाइस, लेट्स स्टार्ट द क्लास। सबसे पहले दो चीजें मुझे बता दें कि क्या बोर्ड आप लोगों को साफ साफ दिख रहा है? यस सर। क्या आवाज सही से जा रही है? यस सर। चलिए, तो बस, तो अब स्टार्ट करते हैं। अब कोई नहीं बोलेगा। टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम लोग बात करें, तो टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि क्या क्या होता है। नंबर 1, टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले आप लोग के पास बाइनरी फिजन है आपके सिलेबस में। बाइनरी फिजन के अलावा मल्टीपल फिजन है। मल्टीपल फिजन के अलावा नंबर 3 पर बडिंग है। बडिंग के अलावा नंबर 4 पर आप लोगों के पास फ्रेगमेंटेशन है। तो ये चारों है। आज हम इन चारों को ही डिस्कस करेंगे। सिंपली हम आपकी क्लास 8th के लेवल की डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बहुत वास्ट सिलेबस है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने पढ़ लिया तो पूरी रामायण पढ़ लिया, आप लोग को रामायण पढ़ा दिया जाएगा। नहीं, आपके लेवल की पढ़ाई जाएगी कि आपके लेवल में क्या है। तो देखिए बेटा, सबसे पहले अगर हम बाइनरी फिजन की बात करें, कौन कौन अमीबा के बारे में जानता है? यस, कोई जानता है अमीबा के बारे में? यस सर, मैं जानता हूँ। तो अमीबा क्या करता है? अमीबा की अगर बात करोगे आप लोग, तो ये रहा एक अमीबा, इसको आप लोग बोलते हैं पेरेंट सेल। ये है पेरेंट सेल अमीबा की। ये क्या करता है? फूड देखता है कि यार ये फूड है, अब इस फूड पार्टिकल को उसको खाना है। तो फूड पार्टिकल को अगर खाना है तो क्या करता है? फोल्स फिट बनाता है। इस तरीके से क्या बनाता है? फोल्स फिट बनाता है। और ये न्यूक्लियस है। ये क्या है? न्यूक्लियस है। अब क्या करेगा? ये फोल्स फिट बनाएगा। फोल्स फिट बनाकर आपका खाना लेगा। या चलिए ये खाना वाला कंसेप्ट हटाओ, आप लोगों को सिंपली बता देते हैं। आप लोगों को सिंपली बता देते हैं, खाना वाला कंसेप्ट हटाओ। चलिए, तो ये पेरेंट सेल है। तो आप लोगों का क्या होगा? फर्स्ट स्टेज पे, स्टेज 1 पे तो ये सिंपल ऑर्गेनिज्म है। स्टेज 2 पर क्या होगा? स्टेज 2 पर आपका न्यूक्लियस डिवाइड होना चालू हो जाएगा। आप लोग साफ साफ देख सकते हैं, न्यूक्लियस डिवाइड होना चालू हो गया। यस सर। यस, न्यूक्लियस बिगिन टू डिवाइड, बिगिन स्टार्ट टू डिवाइड। नंबर 3 पॉइंट पे वो आप लोगों का क्या रहेगा कि ये रहा आप लोग का न्यूक्लियस पूरी तरीके से डिवाइड हो गया, सेल डिवाइड होना स्टार्ट हो गया। और एट लास्ट स्टेज ये एक अमीबा कितने अमीबा में कन्वर्ट हो गए? ये एक अमीबा आपके 2 अमीबा, यस, ये एक अमीबा आपके 2 अमीबा में कन्वर्ट हो गए। तो सर, मैं, हाँ जी बोलिए बेटा। सर पेरेंट सेल की फिर डेथ हो जाती है ना सर? क्या? नहीं, पेरेंट सेल है। अब मैं बता रहा हूँ, सुन लो, अब सुन लो, अब सुन लो, ये भी बता रहा हूँ, पेरेंट सेल की डेथ हुई नहीं हुई। तो यहाँ पर मैं आप लोग को एक चीज बताता हूँ, सुनो। बाइनरी फिजन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ डिवीजन ऑफ पेरेंट सेल, डिवीजन ऑफ पेरेंट सेल into two daughter cell is known as binary fission। उसको बाइनरी फिजन कहते हैं, इसको बाइनरी फिजन कहते हैं। एग्जाम्पल इसका जेन्युइन आप लोगों के लेवल में अमीबा है, और थोड़ा सा आगे जाइएगा तो पैरामीशियम भी हो जाएगा। अच्छा, अब आप लोगों को बता दूं बेटा, मैं बाइनरी फिजन तो ये होता है, बाइनरी फिजन तो ये होता है, लेकिन आप लोग एक चीज नोटिस कीजिए, क्या ये सेल जो है, ये फर्स्ट वाला सेल, दिस सेल, ये सेल आगे जाकर ही तो डिवाइड हुआ, यही सेल तो डिवाइड हुआ।
तो ये सेल, इस सेल की डेथ थोड़ी ना हुई है, इसकी डेथ नहीं हुई। पेरेंट सेल जो अमीबा जो होता है ना बेटा, जो अमीबा होता है, अमीबा इज अ इमोर्टल। अमीबा क्या होता है? इमोर्टल होता है। इमोर्टल का मतलब क्या होता है? इमोर्टल का मतलब होता है उसकी कभी डेथ हो ही नहीं सकती, वो अमर है। अमर क्यों है? पेरेंट सेल डिवाइड हुआ है डॉटर सेल में मेरे बच्चों। दिस कॉल्ड डॉटर सेल, दीज आर डॉटर सेल। वो डॉटर सेल में ही कहीं ना कहीं पेरेंट सेल बन गया। हम लोग की क्या होते हैं, ह्यूमन में क्या होती है? मम्मी होते हैं, पापा होते हैं, इन दोनों को मिलाकर एक बच्चा बनता है, फिर मम्मी भी मर जाती है और पापा भी मर जाते हैं, फिर बच्चे की शादी कहीं और होती है। तो यार बात ये नहीं कि मम्मी पापा से मिलकर हम बने हैं, पर मम्मी ऐसा तो नहीं है मम्मी जब डिवाइड हुई तो हम दो बन गए, ऐसा थोड़ी ना हुआ, ऐसी सिचुएशन नहीं है। तो हम लोगों में इमोर्टल नाम का शब्द नहीं है, बट अमीबा के केस में, अमीबा के केस में इमोर्टल यानी अमर नाम का शब्द है। अमर यानी कि ये क्या होते हैं? इमोर्टल होते हैं, इमोर्टल होते हैं, इनकी कभी डेथ नहीं होती है, इनकी कभी डेथ नहीं होती है। इट इज क्लियर और नोट बेटा? बताएंगे मेरे को? यस यस सर, क्लियर है। क्लियर है। सेकंड, गुड। नंबर 2 पे अब आ जाओ आप लोग, मल्टीपल फिजन। अब आ जाओ आप लोग मल्टीपल फिजन। तो आप लोग अगर मल्टीपल फिजन की बात करते हैं बेटा, अगर आप लोग मल्टीपल फिजन की बात करते हैं, तो मल्टीपल फिजन क्या होता है बेटा? मान लीजिए कि कोई पेरेंट्स बॉडी, अभी पीछे आप लोगों ने क्या पढ़ा कि यार एक पेरेंट्स बॉडी, एक पेरेंट्स बॉडी दो सेल्स में डिवाइड हो जाती है। बट इस सिचुएशन में क्या होता है? एक पेरेंट्स बॉडी होती है, एक पेरेंट्स बॉडी होती है, वो पेरेंट्स बॉडी मल्टीपल बॉडीज में चेंज हो जाती है। वो बॉडी इवेंचुअली मल्टीपल बॉडी में डिवाइड हो जाती है। तो बहुत सारे डॉटर सेल बन गए, क्या बन गए? बहुत सारे डॉटर सेल बन गए, उसको मल्टीपल सेल, मल्टीपल फिजन। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं? इट इज द प्रोसेस, इट इज द प्रोसेस in which parent cell will divided into multiple daughter cell, multiple daughter cell, बहुत सारे डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है। और ये जो है ना बेटा, ये कहाँ आप लोग देखोगे, कहाँ देखोगे? आप लोग को एक प्लाज्मोडियम नाम के ऑर्गेनिज्म के बारे में बताता हूँ। प्लाज्मोडियम से क्या होता है? प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम से होता है मलेरिया। मलेरिया सुना है सबने? मलेरिया सुना है? यस सर। यस यस। तो ये मलेरिया होता है। तो ये प्लाज्मोडियम जो होता है ना, प्लाज्मोडियम की एक बॉडी, प्लाज्मोडियम जैसे वहां अमीबा की एक बॉडी दो डॉटर सेल में कन्वर्ट होती है, प्लाज्मोडियम की एक बॉडी बहुत सारे डॉटर सेल में क्या हो जाती है? कन्वर्ट हो जाती है। इट इज क्लियर बेटा? मल्टीपल, हाँ बेटा बताओ बेटा। यस सर। क्या होता बेटा कोई एक लाइन से अगर पूछेंगे ना तो मैं बता पाऊंगा, आप लोग अगर सारे एक साथ पूछेंगे तो मैं नहीं बता पाऊंगा ना। बताइए कौन पूछ रहा है? है? सर डॉटर सेल क्या होता है? डॉटर सेल बेटा एक पेरेंट सेल होता है, पर सर पेरेंट्स से जो नए सेल बने, पेरेंट्स से जो नए सेल बने, पेरेंट्स सेल से जो नए सेल बने उन्हें हम लोग डॉटर सेल बोलते हैं। डॉटर सेल यानी बेटी वाले सेल, यानी न्यू जनरेशन वाले सेल। ये ओल्डर जनरेशन सेल होते हैं, ये न्यू जनरेशन सेल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप अपने माँ बाप के क्या हो? आप अपने माँ बाप के, अगर आपके माँ बाप पेरेंट्स सेल है तो आप क्या हो? उनके डॉटर सेल हो। आप क्या हो? डॉटर सेल। अब ये मत बोलना सर सन सेल क्यों नहीं होते। तो यार बायो में ना, आपको बता दूं, बायोलॉजी में सन का यूज नहीं किया जाता है। उसमें बायो में सिर्फ किसका यूज किया जाता है? डॉटर का यूज किया जाता है। और किसका यूज किया जाता है? सिस्टर सेल का यूज किया जाता है। और किसका यूज किया जाता है? मदर सेल का यूज किया जाता है। ये नाम क्यों रखे गए हैं ये भी सुन लो। क्योंकि कभी भी हम लोग ये समझते हैं ना कि कभी भी सन जनरेशन को आगे नहीं बढ़ा सकते।
हमेशा जनरेशन को आगे डॉटर बढ़ा सकती है, सिस्टर बढ़ा सकती है, मदर बढ़ा सकती है। तो ये इस कारण से इनके नाम रखे गए हैं डॉटर सेल, नहीं तो ये सन सेल होते। इट इज क्लियर और नोट बेटा, बताएंगे? सर क्लियर है। क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला बढ़ते हैं तीसरे नंबर पे टॉपिक पे। तो जो तीसरे नंबर का टॉपिक है बेटा, उस टॉपिक का नाम है बडिंग। तो आप लोगों को मैं बडिंग के बारे में बताता हूँ। बडिंग क्या होता है, सुनिए जरा, इसको सुनिएगा। देखिए, एक पेरेंट्स होता है। अगर हाइड्रा बना रहे हो तो एक पेरेंट्स होता है, और ये लीजिए जी, ये बन रहे हैं इसके टेंटिकल्स। ज्यादा अच्छा डायग्राम नहीं बना पाता मैं, लेकिन फिर भी आप लोग को समझाने के लिए बना देता हूँ। ये दिस इज कॉल्ड टेंटिकल्स, इसको कहते हैं हम लोग टेंटिकल्स, ठीक है। एंड दिस इज अ डायग्राम ऑफ हाइड्रा। ये स्टेज 1 है। होता क्या है, थोड़े दिनों बाद हम लोग देखते हैं कि यार इस पेरेंट्स से ना, ये पेरेंट्स सेल है, तो इस पेरेंट्स से एक छोटा सा बड जनरेट होना स्टार्ट हो गया है। क्या स्टार्ट होना जनरेट हो गया है? बड। और ये लीजिए जी, इसके टेंटिकल्स हैं, ये इसके टेंटिकल्स हैं जी, ये इसके टेंटिकल्स हैं। दिस इज द टेंटिकल्स, यस, दिस इज द टेंटिकल्स, एंड दिस इज कॉल्ड दी बड। इसको आप लोग क्या बोलते हैं? BUD, बड। ये स्टेज 2 हो गया, ये स्टेज 2 हो गया। अब आगे अगर आप लोग बढ़ते हैं तो आप लोग देखते हैं कि क्या होता है, ये टेंटिकल्स वो ये बड ग्रोथ करने लग जाते हैं, ये बड ग्रोथ करने लग जाते हैं, और ये बड ग्रोथ करने लग जाते हैं, और ये बड ग्रोथ करके नए ऑर्गेनिज्म में क्या होने लग जाते हैं? जनरेट। तो ये स्टेज क्या हो गया? 3 हो गया, ठीक है। इसके बाद ये स्टेज आपका 3 हो गया, और उसके बाद पेरेंट्स अलग सेपरेट हो जाता है। ये पेरेंट्स है, ये पेरेंट्स है, ये जो पहले पेरेंट्स था यानी ये वाला, ये रहा, और ये वाला यहाँ पे अलग सेपरेट हो गया। तो आप बताइए एक से कितने बन गए ये? आप लोग बताइए एक से कितने बन गए? 2 बन गए। 2 बन गए बेटा, 3 कहाँ? एक से 2 बन गए, एक पेरेंट्स और एक डॉटर। तो इस तरीके के किस चीज को, इस तरीके के रिप्रोडक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? बडिंग बोलते हैं। इस तरीके के रिप्रोडक्शन को बडिंग बोलते हैं। तो आप लोग देखेंगे, इसकी अगर मैं डेफिनेशन लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? इसकी डेफिनेशन लिखते वक्त मैं बताऊंगा आप लोग को कि इट इज द प्रोसेस in which new cell outgrow from the body of the parent cell। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? जो नए सेल्स बनने लग जाते हैं पेरेंट्स में, उसको हम क्या बोलते हैं? बताएगा कौन? बताएगा सर न्यू डॉटर सेल। न्यू डॉटर सेल नहीं, जो पेरेंट्स बॉडी में कुछ नए बर्ड, यस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल। Yes, it is the process in which new cell outgrowth from the body of the parent cell called bud। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? बड बोलते हैं, यस, called bud। इसको हम लोग बड बोलते हैं। देन क्या होता है? आफ्टर दैट बड डेवलप into the न्यू डॉटर सेल। वो नए डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाता है, न्यू डॉटर सेल, नए डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाता है। बट डेवलप इनटू न्यू डॉटर सेल एंड सेपरेट टू पेरेंट्स, और सेपरेट भी हो जाता है पेरेंट्स से। आप लास्ट में देख सकते हैं बट डेवलप हो गया था, और फिर पेरेंट्स और डॉटर सेपरेट हो गए थे। दिस होल प्रोसेस, इस पूरे प्रोसेस को, दिस होल प्रोसेस इज नोन एज, इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा? कौन बताएगा मेरे को? इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बडिंग। कोई बता सकता है इसको बडिंग क्यों बोला है? इसको बडिंग क्योंकि नए सेल्स जो बने हैं इसमें, जो नया सेल बना है, जो नई आउटग्रोथ हुई है, वो किस वजह से हुई है? जो नए पेरेंट्स बने वो सिर्फ बड के वजह से बने।
किसके वजह से बने हैं? बड के वजह से। बट इट इज यस, इट इज क्लियर और नोट बेटा, आप लोग बताएंगे। यस सर, क्लियर है। क्लियर है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते बेटा। अगला लास्ट और सबसे लास्ट जो आपके पास है वो है आप लोग का फ्रेगमेंटेशन। चौथे नंबर पर फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है आप लोग समझो फ्रेगमेंटेशन को, कि यार प्लेनेरिया, चलो इसमें क्या होता है, सम ऑर्गेनिज्म, कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, सम ऑर्गेनिज्म आर वेरी स्मूथ, काफी स्मूथ होते हैं, एंड इट इज easily cut by touching, और वो आसानी से कट हो जाते हैं, टूट जाते हैं बाय टचिंग। जैसे आप लोगों को मैं बता दूं, या इसके पर ही डेफिनेशन लिख देता हूं। आफ्टर दैट द pieces will convert into whole organism, पूरे ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, होल ऑर्गेनिज्म। दिस होल प्रोसेस इज नोन एज दिस होल प्रोसेस इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन। उस पूरे प्रोसेस को हम लोगों ने क्या बोला है बेटा? फ्रेगमेंटेशन बोला। चलिए इसको देखिए जरा, क्या है सिचुएशन, क्या है यहाँ पे। यहाँ पर आप लोग के पास एक प्लेन एरिया है, दूसरे कलर से बना देता हूँ, प्लेन एरिया। ये प्लेन एरिया जो है बेटा, इसको जैसे आप टच करेंगे ना बेटा, इसको आप टच करेंगे, तो आपने जैसे इसको टच करा ना, तो ये क्या हो जाता है, टच करते ही आपके पार्ट्स में पीसेस में टूट जाएगा। तो पीसेस में टूट गया तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या। ये लो जी, पीसेस में टूट गया, ये पहला पीस हो गया, ये दूसरा पीस हो गया, और ये बाकी का ये भाई आप लोग का तीसरा पीस हो गया। तो ये 3 पीसेस में आपके कन्वर्ट हो गए। क्लियर बेटा? ये 3 पीसेस में कन्वर्ट हो गए। आफ्टर दैट दे विल ऑल ग्रो इनटू द न्यू ऑर्गेनिज्म। ये सारे के सारे क्या बन जाते हैं? नए ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। ये सारे के सारे बेटा नए ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। ये सारे के सारे नए ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे क्या बन जाते हैं? नए ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं, ठीक है। तो दिस होल प्रोसेस इज नोन एज क्या? फ्रेगमेंटेशन। इसका एग्जांपल है प्लेन एरिया। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बेटा? जल्दी बताओ मेरे को। यस सर, क्लियर है। है ना? मतलब कहने का मतलब जब आपने इसे टच करा तो ये 3 पार्टों में डिवाइड हो गया, और ईच पीसेस इसके सारे पे दैट आफ्टर दैट द पीसेस विल कन्वर्टेड इनटू द होल ऑर्गेनिज्म। पीसेस क्या हो गए? पूरे ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो गए। दिस होल प्रोसेस इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन, ठीक है बेटा। अच्छा,